याद रखना, मुहर्रम उल हराम के महीने में अगर आपने अपनी बेटी का या अपने बेटे का निकाह कर लिया, निकाह ये नाजायज़ है। मुहर्रम के महीने में निकाह करना, खबरदार निकाह ना कीजिएगा, ये नाजायज़ है, मुहर्रम में जायज़ नहीं है, मत कीजिएगा निकाह। और मुहर्रम उल हराम के महीने में अगर आपने अपने घर के अंदर यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक अगर आपने झाड़ू दे दिया तो ये झाड़ू देना भी हराम है। मसलन अपने घर को 10 दिन तक बग़ैर सफाई के रखें, बग़ैर झाड़ू के रखें, कोई झाड़ू ना दे, ये हराम है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम उस नबी की ज़ात पर जिस नबी के सदक़े से रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें ये कायनात दी और इस कायनात के अंदर, सरज़मीन के अंदर हर नेमत से हम जैसे गुनहगार लोगों को नवाज रखा है। हम जितना शुक्रिया अदा करने नहीं कर सकते। दोस्तों, बहनों, भाइयों, ये मुहर्रम उल हराम का महीना चल रहा है। इस महीने के अंदर अगर आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा लिबास पहन लिया, ये आपके लिए हराम है। अगर आपने इस महीने के अंदर अंडा बना के खा लिया, मछली खा ली, तो वो भी आपके लिए हराम है। इस महीने के अंदर अगर आपने बीवी के साथ हम बिस्तरी कर ली, हम बिस्तरी की और हमल ठहर गया आपकी बीवी को, उससे जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे का कोई ना कोई आज़ा नहीं होगा, यानी किसी न किसी आज़ा से माजूर होगा। या तो उसका नाक नहीं होगा, या उसकी आंख कटी होगी, या उसका हाथ नहीं होगा, बाजू नहीं होगा, या पैरों से माजूर होगा, इसलिए कि अब मुहर्रम उल हराम के महीने में हम बिस्तरी कर रहे हैं। और याद रखना, मुहर्रम उल हराम के महीने में अगर आपने अपनी बेटी का या अपने बेटे का निकाह कर लिया, निकाह ये नाजायज़ है। मुहर्रम के महीने में निकाह करना, खबरदार निकाह ना कीजिएगा, ये नाजायज़ है, मुहर्रम में जायज़ नहीं है, मत कीजिएगा निकाह। और मुहर्रम उल हराम के महीने में अगर आपने अपने घर के अंदर यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक अगर आपने झाड़ू दे दिया तो ये झाड़ू देना भी हराम है। मसलन अपने घर को 10 दिन तक बग़ैर सफाई के रखें, बग़ैर झाड़ू के रखें, कोई झाड़ू ना दे, ये हराम है। जो चीज़ें आपके सामने मैं रख चुका हूँ, इसके अलावा भी और कई चीज़ें होंगी जो बहस मुबासा चल रहा होगा कि ये मुहर्रम के महीने में नाजायज़ हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें झूठी अफवाहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ शरीयत ने जायज़ करार दी है, हलाल करार दी है, और ये भी कहा जाता है कि मुहर्रम के महीने में गोश्त ना खाया जाए, गोश्त खाएंगे तो हराम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खा सकते हैं, मुहर्रम के महीने में आप गोश्त भी खा सकते हैं। मुहर्रम के महीने में जो जो चीज़ें रब्बे ज़ुल जलाल ने हलाल रखी हैं हमारे लिए, वो हलाल है, हम खा सकते हैं। मुहर्रम के महीने में आप निकाह भी कर सकते हैं, अपनी बेटी का करें, अपने बेटे का करें, किसी का भी करना चाहें आप निकाह कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बशर्ते कि वो सुन्नत के मुताबिक हो। निकाह करना नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, तो आप निकाह कर सकते हैं। सुन्नत के मुताबिक करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर उसमें कोई ऐसी खराफात हैं, कोई ऐसी नाजायज़ चीज़ें हैं, वो चाहे आप मुहर्रम के महीने में करें नाजायज़ हैं, मुहर्रम के अलावा किसी भी महीने में करें वो नाजायज़ हैं, उसका गुनाह आपको होगा। जिस तरीके से भंगड़े डाले जाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं, या इसके अलावा कोई सॉन्ग चलाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें मुहर्रम में भी नाजायज़ है। मुहर्रम के अलावा किसी और महीने में आप करते हैं तब भी ये नाजायज़ है। इसके अलावा मुहर्रम में आप मछली भी खा सकते हैं, अंडा भी खा सकते हैं, कोई चीज़ अच्छी से अच्छी बनाकर खाना चाहें खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये जो अफवाहें फैल रही हैं ये सब सारी की सारी झूठ हैं। मुहर्रम के अंदर आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जायज़ है। ये जो अफवाहें चल रही हैं कि मुहर्रम के अंदर बीवी के साथ हम बिस्तरी करेंगे तो ये नाजायज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कोई अगर बच्चा उससे पैदा हुआ, मुहर्रम के महीने में आपने हम बिस्तरी की, उससे कोई बच्चा पैदा हुआ, यानी हमल ठहर गया, जो बच्चा पैदा होगा उसको कुछ भी नहीं होगा। अगर अल्लाह ने चाहा आपका बच्चा माजूर हो, या किसी हाथ से या किसी आज़ा से जो है वो माजूर हो, तो वो मुहर्रम के अलावा किसी और महीने में भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि मुहर्रम में। इस मुहर्रम के अलावा भी तो अगर कोई हम बिस्तरी करता है, उसका बच्चा माजूर होता है, तो वो मुहर्रम के अलावा भी होता है। तो ये सारी खराफात हैं, गलत चीज़ें हैं जो लोगों के जहनों में फैल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, निकाह भी कर सकते हैं, सुन्नत के मुताबिक कर सकते हैं।
اس کے علاوہ اور جتنی چیزیں چل رہی ہیں معاشرے میں، یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں۔ اب سب چیزیں جو سنت کے مطابق ہیں، اسلام نے، شریعت نے جن چیزوں کو جائز قرار دیا ہے وہ آپ چیزیں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ محرم کا احترام لازمی ہے، احترام سب پر لازمی ہے، احترام کرنا چاہیے محرم کا۔ باقی یہ نہیں کہ کوئی فرض نہیں ہے کہ محرم میں آپ نکاح نہیں کر سکتے، محرم میں آپ کوئی کپڑا نہیں پہن سکتے اچھا، محرم میں آپ کوئی گھر میں کوئی سالن اچھا نہیں بنا سکتے، یہ ساری جھوٹی افواہیں ہیں۔ تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔